सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर ये एक 2 वेक्टर्स है एंड दिस इज द पैरेललोग्राम, तो एंगुलर बाइसेक्टर मुझे फाइंड करना हो, मतलब इफ आई वांट द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ vector A and vector B, then what will happen? So the angular bisector of 2 vectors is not A plus B, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगुलर बाइसेक्टर A plus B होता है, नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर A plus B नहीं होगा, बिकॉज A plus B is a diagonal and diagonal doesn't always make the equal angle. So what can I do is, let's take a small part of this vector A. Let's say हमने इधर एक स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ 1 लिया, मतलब ये B कैप लिया, और उसी के इक्वल इधर इस साइड आई एम टेकिंग दिस वेक्टर विच इज A कैप. Now if I make a parallelogram, what do I get? Actually I will get a rhombus. And see, this angular bisector is actually A cap plus B cap, उनका समेशन ही है. तो अगर A और B सेम हो जाएंगे, if vector A and vector B are of equal length, then A plus B will be angular bisector. But हमने equal length का लिया नहीं है, और so we have to make it unit vector or some vector of equal magnitude, but equal magnitude से अच्छा है कि unit vector बना लो. So this is the angular bisector of vector A and B. So angular bisector of vector A and B is not A plus B, but it is A cap plus B cap. Now there's one more concept. What is unit vector along angular bisector of A and B? क्योंकि ये A कैप प्लस B कैप है, that is angular bisector के डायरेक्शन में वेक्टर, but it is not a unit vector. So unit vector will be what? A cap plus B cap upon उसका मॉड. सिंपल, कोई भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो. मेक श्योर दैट A कैप प्लस B कैप यूनिट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 120 नहीं है, एज इन लास्ट क्वेश्चन. So this I can write A cap plus B cap upon under root mod A square plus mod B square plus 2 mod A cap mod B cap cos theta. और cos theta is going to be same between A cap B cap and AB. या A और B के बीच का एंगल बोलो, या A cap B cap के बीच का एंगल बोलो, that is going to be same. So what do I get is A cap plus B cap divided by under root 2 plus 2 cos theta. A cap plus B cap divided by, this is what, 2 कॉमन लिया तो 1 plus cos theta आएगा, and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2 into 2 किया तो 4 cos square theta by 2, तो that gives me उसका स्क्वायर रूट 2 cos theta by 2. मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज 0 to पाई के बीच में ही होता है हमेशा. इट कैनॉट बी रिफ्लेक्स एंगल, इट इज ऑलवेज 0 to 180. और 0 to 180 है तो थीटा बाई 2 करोगे तो 0 से 90 हुआ, 0 से 90 हुआ तो उसका कॉस पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द यूनिट वेक्टर along the angular bisector of A and B, and that is simply a vector along angular bisector of vector A and vector B. So this was about angular bisector of vector A and vector B. Okay, so now let's solve one example. Let's say एक वेक्टर है A that is 1 2 -3 और एक वेक्टर है B that is 2 3 -1. What I have done is I have taken 2 vectors of same magnitude for the sake of calculation. Calculation आसान हो जाएगा, nothing else. So we have to find
vector, find a vector along angular bisector of A and B with मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें फाइंड करना है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर. सो एंगुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे तो दैट इज अलोंग ए कैप प्लस बी कैप. अब हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए. 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो पहले तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लो. नाउ इट इज एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर. नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर और इंटू 5 कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. कोई एक वेक्टर दिया है ए, कहते हैं ए वेक्टर के अलोंग एक ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ 2 मैग्नीट्यूड. तो क्या करोगे, मॉड ए से डिवाइड कर दोगे. इफ आई डिवाइड बाय मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इंटू 2 कर दिया तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया. डायरेक्शन इज नॉट चेंज एट ऑल, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. 5 इंटू ए कैप प्लस बी कैप. ए कैप होगा 1 2 -3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 9 + 4 13 + 1 √14 प्लस 2 3 -1 डिवाइडेड बाय √40 डिवाइडेड बाय इस पूरे का मॉड. तो वो भी कैलकुलेट करते हैं चलो. सो दैट विल बी 5 इंटू ये √14 बाहर निकाल लिया. √14 बाहर निकाल लिया. व्हाट वी हैव, we have 1 + 2 that is 3, 2 + 3 that is 5 and -3 -1 -4 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 9 + 16. 9 + 16 25 and 25 50 मतलब 5√2. So this is your answer. The answer is 3 5 -4 मतलब 3i + 5j -9 upon √28. Upon √28 would be the answer. Take your time, think about it. दिस इज रॉन्ग. इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, आपको इस पूरे के मॉड से डिवाइड करना था. इस पूरे के मॉड से डिवाइड करेंगे तो √14 भी आएगा. देयर विल बी अपॉन √14. ये कैंसल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 3 5 -4 upon √2. And that is your answer. देखोगे तो इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड आपको ऑटोमेटिकली 5 मिल जाएगा. अब इफ यू वांट यू कैन से कि ए कैप प्लस बी कैप में अगर मॉड सेम है तो आप ए प्लस बी भी बोल सकते हो. एज आई सेड हियर कि इसका ए प्लस बी एंगुलर बाइसेक्टर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ए और बी का मॉड सेम नहीं था. बट ए और बी का मॉड अगर सेम है तो वी कैन स्किप दिस ऑल टुगेदर. वी कैन स्किप दिस ऑल टुगेदर एंड सिंपली से कि दिस इज ए प्लस बी अपॉन उसका मॉड आ जाएगा. दैट विल गिव मी 5 इंटू 1 + 2 3 2 + 3 5 -4 अपॉन इसका मॉड इज 5√2. 5 कैंसिल हो गया, सेम टू सेम आंसर आ गया. सो दैट इज द होल आइडिया कि एंगुलर बाइसेक्टर ए प्लस बी होता है जब ए और बी का मॉड सेम होता है. तो ए और बी का मॉड सेम है तो सीधा ए प्लस बी कर लो, नहीं तो ए कैप प्लस बी कैप कर लो.